नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, डेक्कन हेरल्ड की ये वाली खबर है। इंडियाज एक्सटर्नल डेट राइजेस 8.2% टू $620.7 बिलियन टिल मार्च 2022। ये वाली खबर जस्ट कल शाम को ही सामने आई है, 2 सितंबर। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, और इसी के चलते कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी शायद अब एक संकट की तरफ बढ़ रही है। बात करेंगे इस पूरी की पूरी खबर के बारे में, इसका ब्रेकडाउन भी समझेंगे कि जो एक्सटर्नल डेट है इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट कौन सा है, उसके बाद कौन सी करेंसी में कितना डेट इंडिया यहां पे होल्ड करता है, और क्या ये वाकई में चिंताजनक बात है या फिर नहीं है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो डायरेक्टली जंपिंग टू द पॉइंट, यहां पर इस रिपोर्ट जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिपोर्ट पेश करी गई है, इन्होंने बताया है दैट द इंडियाज एक्सटर्नल डेट हैज रिजन बाय 8.2% ईयर ऑन ईयर टू $620.7 बिलियन एज ऑफ मार्च 2022, और अकॉर्डिंग टू देम ये वाला जो डेट है ये सस्टेनेबल है। इसके बाद जो दूसरी फिगर यहां पे सामने आई है, इन्होंने बताया है कि एक्सटर्नल डेट एज अ रेशियो टू जीडीपी वाज 19.9%, और अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल डेट रेशियो की तो वो यहां पे 97.8% था। नाउ इन दोनों चीजों को समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल डेट एज अ रेशियो टू जीडीपी जो 19.9% है ये कितना चिंताजनक है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, अगर आप देखें श्रीलंका की इकोनॉमी जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल इकोनॉमिक संकट से गुजर रही थी, अभी भी गुजर रही है, श्रीलंका का दोस्तों जो पब्लिक डेट टू जीडीपी था ये 127% पहुंच चुका था। यानी कि जितनी जीडीपी है उससे भी ज्यादा उनका जो डेट था वो यहां पर पहुंच चुका था। ऑब्वियसली ये पब्लिक डेट है, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल इन्होंने दोनों जुड़े हुए हैं, ये नंबर्स इस तरीके से मेजर किए हुए हैं, तो ये नंबर ऑब्वियसली थोड़ा सा हम इसको इसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ यहां पर जो नंबर है ये काफी ज्यादा था। और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें जो कि खुद एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो उनका जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी का रेशियो है ये 34.5% के आसपास बैठता है। अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की हम लोग तुलना करेंगे इंडिया के साथ, तो हमें लगता है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो ठीक ठाक है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करेंगे बांग्लादेश के साथ, जिसमें कि कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में शायद इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, वहां का जो फॉरेन डेट टू जीडीपी का रेशियो है ये मात्र 11% के आसपास बैठा हुआ है। तो अगर आप इसके नंबर की तुलना करेंगे भारत के साथ, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली थोड़ी चिंता वाली बात तो है। 19.9% का जो नंबर है ये थोड़ा सा ज्यादा डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंड चीज जो कि यहां पे कही गई है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को लेकर, इन्होंने कहा है कि एज अ रेशियो जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं एज अ रेशियो टू एक्सटर्नल डेट दे स्टूड स्लाइटली लोअर एट 97.8%। यानी कि जितना आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और जितने आपका यहां पे एक्सटर्नल डेट है उसका जब रेशियो निकालते हैं, तो अगर किसी कंट्री के पास जितना एक्सटर्नल डेट है उससे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हो, इसका मतलब कि जी हां आपकी कहानी ठीक चल रही है। लेकिन उससे अगर कम हो तो थोड़ी चिंता वाली बात हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि पिछले साल की बात करें 2021 में, तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे दे बेसिकली वर एट 100.6%, लेकिन अब जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो थोड़ा नीचे आ चुके हैं 97.8%। ये चिंता वाली बात इसलिए है बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व्स कंटिन्यूसली गिरते ही जा रहे हैं सिंस जब से जो रुपये की वैल्यू है डॉलर के संदर्भ में वो गिरती जा रही है, सिंस जब से यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने यहां पे एक बहुत ही ज्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करी हुई है, तो डॉलर की सप्लाई जो है वो भी मार्केट में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू इन कंपैरिजन टू डॉलर भी कम होती जा रही है। इफेक्टिवली जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी गिरते जा रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से एक हफ्ता पहले की है। फॉरेक्स रिजर्व स्लम्प टू ओवर 2 ईयर लो एज आरबीआई डिफेंड्स रुपी टू बिलो 80। और चिंता वाली बात यहां पर यह भी आती है कि फॉरेक्स रिजर्व्स अभी भी गिरते जा रहे हैं। ये जस्ट कल शाम की ही खबर है कि फॉरेक्स रिजर्व में फिर से हमें 3 बिलियन का हमें कटौती देखने को मिली। अब जो नया नंबर है इट हैज नाउ ब्रॉट डाउन टू $561 बिलियन। सो ये दोनों आंकड़ों को देख के लगता है कि जी हां भारत की जो स्थिति है वो थोड़ी सी चिंताजनक डेफिनेटली हो चुकी है। लेकिन यहां पे जो अच्छी चीज जो कि रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है, अगर हम लोग एक्सटर्नल डेट के ब्रेकडाउन की बात करें, सबसे पहले जो इसमें यूएस डॉलर में हमारा
एक्सटर्नल डेट है ये अप्रॉक्सीमेटली 53.2% के आसपास है। लेकिन अच्छी चीज यहां पर यह है कि इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड डेट में हमारा जो परसेंटेज है ये अप्रॉक्सीमेटली 31.2% के आसपास है, जो कि हमारे लिए इसको मैनेज करना काफी इजी बन जाता है। सेकेंड गुड थिंग जो कि रिपोर्ट ने बताई है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है ये अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास है, और जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट है ये केवल 20% के आसपास है। आपको इकोनॉमी में एक चीज बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म डेट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, बिकॉज इसको रीपे करने में आपको टाइम मिल जाता है, और शॉर्ट टर्म डेट जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो भारत के लिए ये वाली दोनों चीजें हमें अच्छी देखने को मिल रही हैं कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो ज्यादा है और शॉर्ट टर्म डेट जो है वो काफी कम है। इसीलिए रिपोर्ट यहां पे ये बोलती है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये मैनेजेबल है और सस्टेनेबल है, और रिपोर्ट के ही द्वारा यहां पर कहा गया है कि हम जो एक्सटर्नल डेट है इसका जो ट्रेंड है ये नीचे जा रहा है। एंड ऑल्सो इन्होंने कहा दैट फ्रॉम अ क्रॉस कंट्री परस्पेक्टिव इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओनली मॉडेस्ट। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग इंडिया की तुलना करते हैं आसपास की लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ, भले हम इंडिविजुअली तुलना कर रहे हैं, भले हम उनको एज ए ग्रुप इंडिया के साथ तुलना कर लें, तब भी इंडिया का जो डेट का फिलहाल इंडिकेटर है वो काफी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस काफी सारी खराब चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं, एंड दैट इज वेयर दिस पॉइंट कम्स कि जी हां, इंडिया की इकोनॉमी भी एक क्राइसिस के थ्रू गुजर सकती है। बिकॉज अगर हम बात करें, कई सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं दे आर नाउ पेंटिंग अ डिफरेंट पिक्चर फॉर इंडियाज इकोनॉमी एंड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मूडीज ने रिसेंटली इंडिया का जो कैलेंडर ईयर 2022 है इसकी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को कट किया है टू 7.7% फ्रॉम 8.8%। इन्होंने यहां पर बल्कि केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि 2023 में जो आपका जो जीडीपी ग्रोथ है ये और गिरते हुए 5.2% पे आ जाएगा, बिकॉज जो बैंक्स हैं उनके द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है, मॉनसून्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, और जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी यहां पे काफी गिरती जा रही है। बल्कि ना केवल मूडीज, इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स हुआ, सिटी ग्रुप हुआ, इन्होंने भी इंडिया की जो Q1 की जीडीपी का आपका डेटा है उसको काफी कम बताया है, ये बताते हुए कि हमें जो Q1 है उसमें ग्रोथ काफी कम देखने को मिली है। बल्कि इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के द्वारा भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को कट डाउन किया गया है टू 6.8% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। और यहां पर जो इनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हेडलाइन जीडीपी नंबर्स हैं वो काफी चीजों को हाइड कर लेते हैं और काफी चीजों को जिनको दिखाना चाहिए वो नहीं शो करते हैं। इनफैक्ट इसमें इन्होंने बताया कि हमें आईआईपी और सीपीआई की बास्केट्स की जो मेजरमेंट है उसको थोड़ा बदलना चाहिए, सो दैट हमें जो रियल पिक्चर है वो मालूम हो सके। और साथ ही में इन्होंने ये भी बोला कि इवन दो इंडियन गवर्नमेंट डेटा के अनुसार जो इंडिया की जीडीपी है वो डबल डिजिट में ग्रो कर रही है, लेकिन ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, बिकॉज इट इज एक्चुअली वे बिलो द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। और इसमें भी इन्होंने बोला कि जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से ग्रो करने नहीं लगेगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वापस ऑन ट्रैक आ चुकी है। सो यस, देयर आर सम प्लसेस एंड देयर आर सम माइनसेस। और साथ ही में अगर हम लोग एजेंसीज की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो उनके द्वारा इंडिया की जो जीडीपी की आउटलुक है उसको थोड़ा खराब बताया जा रहा है। नाउ फाइनल क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्या इंडियन इकोनॉमी भी रिसेशन में जा सकती है, क्या हमें भी एक भीषण स्लोडाउन देखने को मिलेगा? तो जी नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो असल में इंप्रूव होना शुरू हो चुकी है। इसके पहले जो 2 महीने गए हैं, जुलाई और अगस्त के महीने, इसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, जिसको कि हम लोग मेजर करने के लिए पीएमआई इंडेक्स निकालते हैं, पीएमआई इंडेक्स हमारा दोनों महीने में 50 के आंकड़े के ऊपर रहा है। जुलाई के महीने में वो 56.4 पे था और अगस्त के महीने में 56.2 पे था। आसान भाषा में कहें तो अगर इस इंडेक्स की जो रीडिंग है अगर ये 50 या उसके ऊपर होती है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सेक्टर है ये एक्सपैंड कर रहा है। अगर उसके नीचे होती है तो इसका मतलब आपका सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यस, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग हैड स्लोड डाउन, लेकिन अब ये डेफिनेटली पिकअप कर रही है और पिछले कुछ 2 महीनों में हमें इसमें ये वाला एक पिकअप ट्रेंड देखने को मिल चुका है। और यहीं पर बात आती है जो कि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा कही गई थी कि इंडिया में रिसेशन का चांस नहीं है और इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली है। यस, इंडिया के जो जीडीपी नंबर्स हैं और जो जीडीपी ग्रोथ नंबर्स हैं वो डेफिनेटली कट शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी इंडिया विल स्टिल बी रिमेनिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिस ईयर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें कि आप लोग को हिस्सा लेना है 4
सितंबर को, जिसमें टॉप रैंकर्स को कई सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इवन सम पीपल विल गेट 100% स्कॉलरशिप ऑन सुपर कोचिंग। और इसमें ये टेस्ट 1 घंटे का होने वाला है। आप टेस्ट कभी भी शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे और हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीजें आपको अवेलेबल होंगी इन 3000 रुपीज पर मंथ। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं, आपको यहाँ पे कई सारे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।